दोस्तों, ये बात सच है कि बुढ़ापा अक्सर टांगों की कमजोरी से शुरू होता है, लेकिन ये पूरी तरह सब पर लागू नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियों का मसल मास कम होता जाता है और ताकत हमारे शरीर के निचले शरीर में स्वाभाविक रूप से कम होती जाती है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में सार्कोपीनिया कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियों में पावर कम होती जाती है। हमारे हाथों में इधर तो होती ही है, हमारे पाँव में भी होती है। हाथ का तो हम काम कर लेते हैं, चाहे कमजोरी का हमें इतना पता नहीं लगता, लेकिन टांगों की कमजोरी से हमारे चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है और उससे हमारे टांगे जो हैं वीक होके उनमें पावर कम हो जाती है और रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे चलने, उठने, बैठने और बैलेंस बनाने के लिए जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, वो कम होने लगती हैं। तो उससे पर्सन चलना कम कर देता है और ज़िंदगी ही चलने का नाम है। अगर आप चलेंगे नहीं तो आपका बॉडी सिस्टम बिगड़ जाएगा, डिप्रेशन आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ नहीं है तो हो जाएगी, है तो उसकी दवाइयों की डोज बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको अपने पाँव की मांसपेशियों को कमज़ोर नहीं होने देना। मांसपेशियों की कमजोरी उम्र बढ़ने के साथ सब में हो जाती है, क्योंकि मसल्स के फाइबर कम हो जाते हैं जिससे ताकत घटती है और हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में भी कमजोरी आ जाती है, जिससे मांसपेशियों को बैलेंस करने वाली नर्व जो होती हैं उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। फिर साथ में उम्र के साथ अगर नर्व्स की प्रॉब्लम आए, मसल की प्रॉब्लम आए, तो हमारी हड्डियां और जोड़ों की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। गठिया, जिसको आप आर्थराइटिस कहते हैं, चाहिए कई किस्म का होता है। मैं जनरल टर्म आर्थराइटिस यूज कर रहा हूँ। अगर सिर्फ पेन होता है तो आर्थरेल्जिया कहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये हमारे टांगों की मूवमेंट को इफेक्ट कर सकती है। और अगर आप कम चलेंगे, उम्र के साथ अगर आप अपना चलना कम कर देंगे, जो वैसे ही कम हो जाता है, तो ये सारी चीज बढ़ती जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें? आप अपनी डाइट को अच्छा करें, अपने प्रोटीन ज़्यादा लें, विटामिन डी लें और न्यूट्रिएंट्स को आप ज़्यादा लें, नहीं तो आपकी मांसपेशियां और कमज़ोर होती जाएंगी। क्या न्यूट्रिशन काफ़ी होगा? नहीं, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और एज के बाद आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? बेस्ट है पैदल चलना, जिसके लिए आपको कोई ऐसा जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में भी चल सकते हैं अगर जगह हो, या आप पार्क में जाकर आधा घंटा रोज चलें। फिर आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन ग्रुप में वो योगा कर रहे होते हैं। और अगर आप पर्सनल ट्रेनर रखने के काबिल हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एक पर्सनल ट्रेनर भी रख सकते हैं, जो आपके घर में आकर आपके मांसपेशियों को मदद करने में हेल्प करें। पौष्टिक आहार मैं बहुत ज़रूरी आपको बताना चाहूँगा। प्रोटीन्स लें, विटामिन डी लें और कैल्शियम लें। और गिरने से बचने के लिए, अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप एक एज की जगह, शुरू में तो आपका ब्रेन का सारे सिस्टम ठीक होते हैं। एज के बढ़ने के साथ आपके ब्रेन के बैलेंसिंग अपरेटस, सेरेबेलर अपरेटस, जो वेस्टिबुलर अपरेटस है, ये डीजनरेट करने लगती है। तो इस समय आपको योगा कर कर जो आसन होते हैं, अगर वो बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली टाड़ आसन, आप जिसमें हाथ दोनों, आप योगा में देख लीजिएगा अपने योगासन से, वो करने से आपका बैलेंस मेंटेन रहता है। लेकिन ये सारे वीडियो देखकर आप सब कुछ खुद करें तो मैं नहीं कहूँगा। आपको अगर आपकी टांगों में कमजोरी महसूस होती है तो अपने डॉक्टर से जांच कराएं और ऐसा देखें कि कहीं ये कोई और सीरियस प्रॉब्लम का असर तो नहीं है, जैसे कोई न्यूरोपैथी सेट इन तो नहीं कर रही हो जो डायबिटिक्स में कर जाती है। ये ब्लड सिस्टम की कमी तो नहीं हो रही जो पाँव में ब्लड सप्लाई कम कर रही है, जो डॉक्टर देखेंगे कि लोकल एरिया ठंडा तो नहीं हो रहा, पल्स ठीक आ रही है या नहीं आ रही। और आप ये सोचो ये कमजोरी केवल बुढ़ापे का हिस्सा है, तो ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात कर लें। और अगर ये एज रिलेटेड बताया जाता है तो जो मैंने आपको शुरू में टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली से और समय पर देखभाल करने से इसे कम किया जा सकता है। तो जिस तरीके से आपके घर में चोरी ना हो, आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, चौकीदार को बिठाते हैं, उस तरीके से ये सारी गड़बड़ ना आए। आप सबको 50 इयर्स के बाद रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज करना, योगा करना
और अपनी बैलेंस को बनाना बहुत जरूरी है। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।